आइए हम आज बात करेंगे मैथ में इंसुलेशन। किसी ठोस आकृति को अगर हम ठोस आकृति में बदलते हैं तो उसकी त्रिज्या या ऊंचाई जो भी ज्ञात नहीं हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। भी ठोस आकृति का आयतन हम किसी ठोस आकृति में बदलेंगे तो दोनों का आयतन बराबर होगा, सेम होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मीन्स गोले को पिघला करके, एक गोला है, इसको पिघला करके इसकी जो त्रिज्या है r है वो 4.2 सेमी और इसे एक बेलन बनाया गया है इसे पिघला करके। और इसका जो आर है वो 6 सेमी है। तो ठोस है, एक का आर छोटी आर माने हैं, दूसरी का आर बड़ी आर माने हैं। 6 सेमी वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ये h ज्ञात करना है। गोले की त्रिज्या r 4.2 सेमी, बेलन की त्रिज्या बड़ी आर 6 सेमी, तो बेलन की ऊंचाई h वाट होगा। यहाँ पे दो ठोस है, दोनों का आयतन बराबर होगा, इसलिए हम लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ बड़ी आर माना है, बड़ी एच है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इस तरह से पाई और पाई कैंसिल होगा और बड़ी आर का मान 6 दिया है, 6 पे स्क्वायर इंटू एच पता नहीं है। यहाँ 4/3 आर का मान 4.2 पे क्यूब। इस तरह से h बराबर होगा यहाँ 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, तो 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये कट जाएगा। ये जो है स्क्वायर वाला इंटू में है, यहाँ 6 गुना 6 हो जाएगा। इस तरह 6 एकम 6, 6 सते 42, यहाँ भी 6 एकम 6, 6 सते 42, और इस सारे मान को हम गुना करके लिख देंगे। गुना करके हमारा 2744 आएगा और ये 1 2 3 3 होगा पॉइंट, तो इस तरह से h बराबर जो होगा 2.74 सेंटीमीटर। नंबर 2 देखते हैं। 6 क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मीन्स यहाँ पे एक छोटा सा गोला है 6 सेमी त्रिज्या वाला, दूसरा इससे कुछ बड़ा है वो 8 सेमी त्रिज्या वाला, और एक उससे बड़ा है जो 10 सेमी त्रिज्या वाला है। ये तीनों त्रिज्या वाले को मिला करके एक बड़ा ऐसा गोला बनाया गया। इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसके त्रिज्या को r1 6 सेमी, इसको r2 8 सेमी और इसको r3 मीन्स 10 सेमी कहें। r1 बराबर 6 सेमी, r2 8 सेमी, r3 10 सेमी। बड़ी आर मीन्स नए गोले का आर जो है वो वाट होगा। तो इन सब को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। हमने पहले भी कहा था किसी भी ठोस को पिघला करके या आयतन में परिवर्तित करना तो दोनों का आयतन बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे तीनों का आयतन, तीनों को पिघलाएंगे और ये बड़े गोले का आयतन बराबर जो है फर्स्ट गोले का आयतन प्लस सेकंड गोले का आयतन प्लस थर्ड गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ी आर माना है तो बड़ी आर क्यूब, यहाँ भी 4/3 पाई छोटी r1 क्यूब होगा इसलिए इसको r1 माना है। दूसरे वाले को 4/3 पाई r2 क्यूब
तीसरे वाले को 4/3 पाई R3 क्यूब, इसलिए कि हमने इसको R1 माना है, R2 माना है, R3 माना है। तो 4/3 पाई R क्यूब, यहाँ सब में देखते हैं कि 4/3 पाई सब में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। 4/3 पाई, यहाँ R1 क्यूब, R2 क्यूब बचा यहाँ, और यहाँ R3 क्यूब बचा। इस तरह से 4/3 पाई कैंसिल। R क्यूब बराबर जो है हमारा R1 का मान 6 है तो 6 पे क्यूब होगा, R2 का मान 8 है, 8 का क्यूब होगा, और R3 का मान 10 है तो 10 का क्यूब होगा। इस तरह से 6 का क्यूब 216 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, और 10 का क्यूब 1000 होगा। इस तरह से सबको जोड़ने के बाद 2 6 8 2 1728, और 1728 जो क्यूब होता है वो 12 का क्यूब होता है, तो ये क्यूब कैंसिल। R बराबर 12 सेमी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि चबूतरा कितना ऊंचा होगा। तो ये बेलन मीन्स कुआं जो है बेलन जैसा है, तो उसका व्यास 7 मीटर और गहराई 20 मीटर। एक चबूतरा बनाया गया है जो कि लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है कि ये चबूतरा कितना ऊंचा होगा। तो यहाँ बेलन के लिए जो दिया हुआ है डी है, व्यास दिया है 7 मीटर, तो इससे हम R निकाल लेंगे D/2, तो 7/2 मीटर कहलाएगा। उसके बाद ऊंचाई जो H दिया है वो 20 मीटर। नाप के लिए L जो है 22 मीटर दिया हुआ है लंबाई, और चौड़ाई जो है दिया है 14 मीटर, और इसकी H जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे कुएं से निकाला गया मिट्टी, बनाया गया चबूतरा, दोनों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा, इसलिए लिखेंगे चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। चबूतरे का आयतन LBH। कुएं का आयतन, कुआं जो है बेलन का आकार का है, पाई R²H। यहाँ L का मान 22, B का मान 14, H का मान निकालना है। और यहाँ जो बेलन है कुआं है 22/7, R का मान 7/2 पे स्क्वायर होगा, H का मान जो है 20 मीटर दिया हुआ है। इस तरह से H बराबर यहाँ 22/7, यहाँ 7/2 गुना 7/2, क्योंकि 7/2 पे स्क्वायर है, और यहाँ गुना 20। इस तरह से जो कटता है काट देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये कट गया, 2 दहाई, ये यहाँ से 2 एकम 2, ये कट जाता है 11। इस तरह से यहाँ पे 22 गुना 14 गुना H बराबर इतना रह जाता है। तो H बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 11 गुना यहाँ 7 गुना 10, और नीचे का तो सब कुछ कट गया है, ये 22 गुना 14 नीचे आएगा, 22 गुना 14, 11 एकम 11, 11 दूना 22, यहाँ 7 एकम 7, 7 दूना 14, यहाँ 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मीन्स 2.5 मीटर ऊंचा चबूतरा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 32 सेमी ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेमी वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो बेलन के आकार की बाल्टी है, रेत से भरी हुई है, बालू भरा हुआ है उसके अंदर। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, इस रेत की एक शंक्वाकार डेरी बन जाती है। यदि शंक्वाकार डेरी की ऊंचाई 24 सेमी, तो इस डेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसी बेलनाकार बाल्टी होगी जो 32 सेमी ऊंची होगी, H बराबर 32 सेमी, त्रिज्या 18 सेमी की होगी, बड़ी R मान लेते हैं इसको, 18 सेमी। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, तो बाल्टी को उठलने के समय में वो शंकुआकार बन जाएगी, मीन्स नीचे ज़्यादा फैला रहेगा, ऊपर नोकीला होगा, तो ठीक शंकु के आकार का ये दिखाई देगा। यदि शंकुआकार डेरी की ऊंचाई 24 सेमी है, इसकी ऊंचाई ये दिया हुआ है H,
ये एच जो है 24 सेमी है। इस डेयरी की त्रिज्या और ऊंचाई मीन से त्रिज्या की ऊंचाई L वाट और त्रिज्या जो R होगा वो वाट, ये दोनों निकालना है। बेलन के लिए एच जो है 32 सेमी है और R जो है 18 सेमी। शंक्वाकार डेयरी, ये जो डेयरी है उसके लिए एच 24 सेमी है और इनकी त्रिज्या R वाट, L भी वाट है। शंक्वाकार डेयरी का आयतन बराबर बेलनाकार बाल्टी का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H, छोटी r माना है, छोटी h। बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H, तो बड़ी R माना है, बड़ी H। यहाँ पाई और पाई कैंसिल, 1/3 R स्क्वायर निकालना है, छोटी h दिया है 24 बराबर यहाँ बड़ी R 18 दिया है, तो 18 पे स्क्वायर गुना h जो है 32 दिया है, 32, 3 3 3 8 24। इस तरह से यहाँ R स्क्वायर 18 गुना 18 और यहाँ 32 है, ये 8 जो है नीचे आएगा। इस तरह से 8 कम 8, 8 चौके 32। R स्क्वायर बराबर यहाँ 18 दो बार है और 4 को भी तोड़ कर 2 बार कर देते हैं। इस तरह से R स्क्वायर बराबर 18 गुना 2 पे स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 18 भी 2 है और 2 भी 2 है। इस तरह से स्क्वायर कैंसिल, R का मान 18 दूना 36 सेमी होगा। अब अगर L निकालना है यहाँ पे, तो L जो है शंकु के लिए L बराबर होता है h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और h का मान 24 स्क्वायर और R का मान 36 पे स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर जो है 576 और 36 का स्क्वायर जो है 1296। इस तरह से 576 और 1296 को जोड़ने पर 1872। 1872 किसी का डायरेक्ट तो वर्गमूल नहीं आता है, तो इसे हम फैक्टर करके तोड़ के देख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 13। यहाँ 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और फिर 2 का जोड़ा, इस तरह से यहाँ पे 2 बाहर, तो 6 दूना 12√13 सेमी होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने आज जितना भी मैथ बताया है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, तो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कॉमर्स संसार के नाम से फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर सर संसार के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं।